दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 जो कि कहने को तो क्लास 10th के हैं, लेकिन यह सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा। देखिए, ये इसमें बिहार कृषि एवं वन संसाधन पढ़ेंगे। तो यदि आप बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, या फिर बीपीएससी टीचर हो, या फिर बीपीएससी हो, तो उसमें ये लाभदायक होगा। या आप यदि 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये तो 10th क्लास के ही चैप्टर है ये है। तो इसमें हम टारगेट के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें बिहार कृषि एवं वन संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो बिहार जो है एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 80% जो जनसंख्या है, जितना भी आबादी है, उसका 80% कृषि कार्य पर डिपेंड है। इसके अलावा कह रहा है कि यहाँ पर 4 प्रकार के फसलें बोई जाती है। 4 प्रकार की बिहार में 4 प्रकार की फसल बोई जाती है। कौन कौन? भदई है, भदई, उसके बाद में अगहनी, रबी एवं गर्मा। अगहनी फसल को ही खरीफ फसल कहा जाता है। और कह रहे कि यहाँ 3 प्रकार के प्रमुख खाद्यान्न है। बिहार में प्रमुख खाद्यान्नों की संख्या कितना है? तो 3। उसमें है धान, गेहूं तथा मकई। धान, गेहूं और मकई। धान, गेहूं और मकई, ये 3 प्रकार के खाद्यान्न है। मकई कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न की बात की जाए यदि, तो यहाँ धान है। सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न कहा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न यहाँ धान है। यहाँ पर बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है 93.6 लाख हेक्टेयर है। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको हो सके तो कॉपी पर लिख दीजिएगा। कह कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 64 लाख हेक्टेयर जो है, 93.6 लाख हेक्टेयर में से 14 लाख हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त है। घटा लीजिए, जितना बचेगा उतना खेती के लिए होगा। कह रहा है कि जो बिहार है ना, सब्जी के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे तीसरा बड़ा राज्य सब्जी के उत्पादन में बिहार है। लेकिन यदि अमरूद और लीची की बात की जाए, अमरूद और लीची, तो अमरूद और लीची में पहला स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे कि यहाँ 2 प्रकार के नहरें हैं। बिहार में 2 प्रकार के नहरें, मौसमी नहरें और सतत वाहिनी। आगे देखते रहेंगे, चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। कह रहे कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत में क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 60%। 60% क्षेत्र में खेती की जाती है और पूरे आबादी के 80% लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं इसमें। करे कि बिहार आज कितनी % जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को 80%। यदि कहेगा कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है, तो वो हो जाएगा 60%। यदि कहेगा कितने जनसंख्या कृषि में लगे हुए हैं, तो 80%। करे कि इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास में गन्ना का उत्पादन कम होता है, नहीं के बराबर होता है। करे कि बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं?
तो बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन जो है क्षेत्र है वो है गंगा का दियारा। कोसी नदी खाड़ी परियोजना का आरंभ हुआ कब? कोसी नदी खाड़ी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। अब देखिए बिहार में 3 प्रकार के नदी घाटी परियोजना है। बिहार में 3 प्रकार के नदी घाटी परियोजना है। पहला होगा कोसी नदी घाटी परियोजना, दूसरका हो गया आप लोग गंडक नदी घाटी परियोजना और तीसरका हो गया सोन नदी घाटी परियोजना। पहल का कोसी, दूसरका गंडक और तीसरका सोन नदी घाटी परियोजना। तो कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1955 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला कार्य कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वाल्मीकि नगर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहरों के द्वारा कह रहा है यहाँ पर। तो यदि नहरों की बात करेगा तो रोहतास जो है ना, रोहतास में नहरों के द्वारा अधिक सिंचाई होती है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6374 किलोमीटर। कह रहे कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? कुशेश्वर, कुशेश्वर कहेगा तो कुशेश्वर हो जाएगा दरभंगा में। कांवर झील स्थित है कहाँ? कांवर झील, तो कांवर झील हो जाएगा आप लोग बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जो है पटना में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो गंगा की द्रोणी में, बिहार में गंगा की द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। कह रहे कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को एशिया में सबसे पुराना कह रहा है तो सबसे पुराना में हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सबसे पुराना में जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पाइराइट खनिज है, पाइराइट क्या है? तो पाइराइट एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। और हाँ, पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। आज एक प्रश्न है कि मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? तो पाइराइट को। अगला कह रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कौन तापीय विद्युत परियोजना कह रहा है? तो आप लोगों को कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी है, कहलगांव भी है, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आप लोगों को। इसका राइट हो जाएगा आंसर इनमें से सभी। कह रहा है आगे कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? देखिए बहुत बार आया हुआ है, कहलगांव कहेगा। एक बार फिर आप लोग बता रहे, देखिए 21 में भी आया है और 22 में भी आया है। और कुछ बच्चों का कहना रहता है कि जो 21 में आ गया तो अगला साल नहीं आता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छा से ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जो क्वेश्चन आएगा वो आपको उस सभी को आप फोड़ दीजिएगा। बढ़िया से तैयारी करते रहिए, ऑब्जेक्टिव आप लोगों का हो जाएगा। कह रहे हैं कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कहलगांव जो हो गया आप लोगों को भागलपुर में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिले की बात कह रहा है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या जो है वो है 10 गो। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है?
तो ये हो जाएगा 44.20 मेगावाट। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? पहली चीनी मिल कहेगा ना तो 1840 ईस्वी में। वर्तमान में बिहार में चीनी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को 3.52 लाख टन। अगला क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? बिहार के किस जगह पर जूट के कारखाने स्थापित है कहेगा तो वो हो जाएगा आप लोगों को कटिहार में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे कह रहा है तो घटा है, पहले जाता था अब पहले के अपेक्षा घट रहा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी जो होता है गन्ना से बनाया जाता है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? किस शहर में कांच उद्योग कहेगा तो हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहेगा तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। सिगरेट का कारखाना मुंगेर में। यदि कांच उद्योग कहेगा तो हाजीपुर में। चीनी उद्योग तो जो है कच्चा माल है गन्ना। करे कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है कह रहा है तो रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है तो खाद कारखाना आप लोगों को बरौनी में है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन तैयार करने की बात कह रहा है तो कालीन होता है दाऊद नगर में। कालीन तैयार कहाँ होता है तो दाऊद नगर में। करे कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है डालमिया नगर में है। अशोक पेपर मिल डालमिया नगर। बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन? बिहार की पहली रेल लाइन मार्टिन रेलवे। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। कह रहे कि ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आप लोगों को 2 है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार की बात कह रहा है तो बिहार में 1860 में। 1853 जो हो गया भारत में कहेगा तो 1853 और बिहार में कहेगा तो 1860। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कहेगा तो हो जाएगा आप लोगों को 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहेगा तो बिहार में रज्जू मार्ग हो जाएगा आप लोगों को राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल आप लोगों को बांका जिला में है। करे कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है तो राष्ट्रीय पोत संस्थान महेंद्रू घाट। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी तो 8 करोड़ से अधिक है। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है कितना तो 28.36%। अरे बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89.5%।
बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है पटना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो पटना। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी कहेगा तो वो भी हो जाएगा पटना। सबसे अधिक आबादी कहेगा तो पटना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहेगा तो भी पटना। सासाराम नगर का विस्तार हुआ था किस युग में? तो सासाराम नगर का मध्य युग में ही विस्तार हो गया था। सासाराम नगर का विस्तार मध्य युग में ही हो गया था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? अविभाजित अविभाजित कह रहा है तो पहले कहने का मतलब कि पहले जो है ना, बिहार और झारखंड एक में था। तो बिहार और झारखंड एक में ही था तो बिहार के पास बहुत सारा उद्योग धंधा था। लेकिन ज्यों ही बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड और बिहार अलग अलग हो गया, तो अधिक से अधिक मात्रा में जो बड़े उद्योग धंधा जो था झारखंड में चला गया। तो यहाँ करें कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो अविभाजित कहेगा तो टाटा नगर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कहेगा तो वो हो जाएगा पटना। सबसे जनसंख्या वाला पटना, जो सबसे जनसंख्या घनत्व वाला पटना सबसे बड़ा नगर कहेगा तो भी पटना है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और उसके बाद में बिहार एक तरह से उद्योग धंधा के लिए कंगाल हो गया, अधिक से अधिक मात्रा में झारखंड में चला गया। लेकिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार राज्य है क्या? एक कृषि प्रधान राज्य। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। लास्ट जिला अरवल है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत कहेगा तो ककोलत आप लोगों को नवादा में है। ककोलत नवादा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सोन नदी। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? सबसे प्राचीनतम कहेगा, सबसे प्राचीनतम में सोन नदी हो जाएगा। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर कहेगा तो औरंगाबाद में। नवीनगर औरंगाबाद में। करे कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कहेगा तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला हो जाएगा पूर्णिया। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी कह रहा है। दक्षिण बिहार की नदी हो जाएगा सोन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहेगा तो बरौनी में भी, कहलगांव में भी और कांटी में भी, यानी कि इनमें से सभी। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।